अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बिल्कुल, कल जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 1, उसमें हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी की मेन ब्रांचें। अब हम बायोलॉजी की जो खुद की दूसरी ब्रांचें हैं, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास पहली कौन सी ब्रांच है बायो की? मॉर्फोलॉजी। ठीक, मॉर्फोलॉजी है। अब क्या है हमारे पास? द स्टडी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, किसी भी चीज़ की जिसका स्ट्रक्चर हो, उसकी बनावट हो, वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड, आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला, अप राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, ये जो भी आसपास के फॉर्म्स की हम स्टडी करेंगे उनको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। यहाँ पे मैंने एक तस्वीर भी दी हुई है आपको, जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के जो हैं हमारे पास नाम भी हैं, उनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। थायराइड का कैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो हम स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की जो स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है हमारे एक एक्सटर्नल पार्ट्स हैं और दूसरे इंटरनल पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर के साइड्स वाले जो होते हैं, जैसे कि हमारी आईज हो गई, स्किन हो गए, हेयर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स। उसके बाद जो है अब हमारे जो हैं इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो हैं हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो हैं, उनके कैसी बनावट है, लंग्स को देखें उसकी उसका कैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड एटीसी। ये जो थी बायोलॉजी की पहली ब्रांच हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम किन चीज़ों की स्टडी करेंगे? टिश्यूज़ की, वेब की। ठीक, इनमें जो हम स्टडी करेंगे टिश्यूज़ की, उनको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। दी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड दी हिस्टोलॉजी। ओके, एंड नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी में इसको हम सेल बायोलॉजी और दूसरा नाम भी हम कहते हैं साइटोलॉजी। ओके, तो साइटोलॉजी में भी हम स्टडी करेंगे सेल की। ठीक है, अब जो है हम सेल के जो इंटरनली जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, सेल की स्टडी करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी, और सिंपल वर्ड्स में सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी में मैंने सेल, एनिमल सेल के कुछ आपको पिक्चर्स भी दिखाए हैं विथ नेम, जैसे कि हमारे पास सेंट्रोसोम हो गए, सेंट्रियोल हो गए, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंड काफ़ी और भी हैं, आप देख सकते हैं। अगली ब्रांच की तरफ हम चलते हैं। ठीक, फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? जो हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बाय नेचर। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, लेकिन समझने के लिए हमारी बॉडी के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जैसे हम मूव करते हैं, मैंने तस्वीर में भी आपको रनिंग जैसा एक शेप देखा है कि दौड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो दौड़ रहे हैं, क्या हो रहा है हमारी बॉडी में? एक फिजियो, एक नेचर अंदर से हमारी जो है वो डेवलप हो रही है। हर चीज़ जो है वो हमारी फंक्शन कर रही है। ठीक है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इस स्टडी को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इकोलॉजी है। ठीक है, इकोलॉजी में जो है हम किसकी स्टडी करेंगे? सिंपल ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिजम्स की, उनका रिलेशन किन चीज़ों पे होना चाहिए? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एनिमल्स भी हो गए, प्लांट्स भी हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल जो चीज़ें हैं मैंने पिक्चर में भी आपको बताया है कि ब्लू वर्ड्स में जो हमारे पास अबायोटिक फैक्टर्स हैं एंड रेड वर्ड्स में जो हैं वो बायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स और एक दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, उनको हम स्टडी करेंगे तो उनको हम सिंपली क्या कहेंगे?
इकोलॉजी। दूसरी ब्रांच है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, टैक्सो मतलब कि किसी भी चीज़ को नाम देना साइंटिफिकली, ठीक है। अब जो उनमें सिमिलरिटीज़ हो और डिफरेंसेस हो, उनको हम जो हैं सिंपल वर्ड्स में जानेंगे। कैसे जानेंगे, मैंने यहाँ पे तस्वीर में भी आपको जो है एक कॉमन नेम दिए हैं, जैसे कि राइस है हमारे पास। राइस आप सब घर में खाते भी हैं, ठीक है। अब इनका राइस का क्या है, साइंटिफिक नाम होगा। वो साइंटिफिक का क्या नाम है, ओरेजा सैटिवा, ठीक है। ये इनका जैसे कॉर्न है, इन सब के साइंटिफिक नेम जो हैं वो आप सब खुद रीड भी कर सकते हैं, उनके कॉमन नेम भी देख सकते हैं। ये जो हमने नाम दिए हैं, इन सारी चीज़ों को हमने क्लासिफाइड किया है, उनके ग्रुप्स को भी हमने जो है क्लासिफाइड किया है और उनके सब ग्रुप्स को भी, ठीक है। इनमें जो भी हमें स्टडी करनी है, सिंपल आप ये कहेंगे कि गिविंग दी नेम, मतलब कि किसी भी चीज़ को आप नाम देंगे, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी, ठीक है। नाम हम इसीलिए देंगे ताकि उसकी हमें खुसूसियात और उसकी हमें जो है चीज़ पता चले कि इनकी खुसूसियात कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ सर अली तकी शाह, मेरा नाम, मेरी खुसूसियात क्या है, टीचिंग करना, ठीक है। और मुझ में और कौन सी चीज़ है, और टीचिंग के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अगर नाम देंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी, ठीक है। दूसरी ब्रांच की तरफ हम चलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, सिंपली जो भी हम जो भी एक न्यू बर्न बेबी होता है, मतलब कि एक बच्चा जैसे पैदा होता है, वो बच्चा कौन सी जगह पे बनता है, माँ के पेट में बनता है, ठीक है। कौन सी वो चीज़ होती है, जैसे कि जायगोट। सिंपल वर्ड्स में आप कहेंगे कि द स्टडी ऑफ जायगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। इसमें आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि मैंने आपको बच्चों की जो है, जो बच्चा अंदर पेट में बन रहा है, उसकी मैंने आपको सारी जो है एक साइकिल बता दी है, ठीक है। उसमें फर्टिलाइज्ड एग देखें, कैसे एग जो है फर्टिलाइज हो रहा है, फिर वो 2 स्टेज में तकसीम हो रहा है, फिर 4 हिस्सों में, फिर 16 में, फिर क्या हो रहा है, उस सेल का ब्लास्ट हो रहा है, मतलब कि सेल जो है वो फिर फट रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो फ्यूटस के फॉर्म में 4 वीक्स का एक बच्चा पैदा हो रहा है, बनना शुरू हो गया, ठीक है। इस सारी चीज़ को जो है हम स्टडी करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। दूसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में आप सबको पता है कि इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स, जैसे कि हमारे आबा अजदाद हो गए, ठीक है। जैसे कि मेरे दादा, उन वो भी कैसे होंगे, उनके हेयर्स कैसे होंगे, उनकी आईज, ठीक है, नोज वगैरह, जो भी मतलब कि उनका पार्ट होगा, उनका कोई ना कोई मतलब कि बॉडी पार्ट कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से मैच होगा। जैसे कि मेरा दादा होगा, मेरी कोई ना कोई चीज़ मेरे दादा से जो है वो मैच करेगी, या आंखें उनसे मैच करेंगी। तो इन चीज़ों की जो हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल वर्ड्स में जेनेटिक्स, ओके। दूसरी हमारे पास है प्लेंटोलॉजी। अभी प्लेंटोलॉजी क्या है, ये एक हमारे पास ब्रांच है, ये भी बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करेंगे किस चीज़ की, फॉसिल्स की। अब फॉसिल्स क्या है, जो फॉसिल्स हम उसे कहेंगे जो चीज़ हमें, कोई पुरानी सी चीज़ हमें ज़मीन से मिले, उनकी हम अगर स्टडी करेंगे तो सिंपल वर्ड्स में हम उसको कहेंगे प्लेंटोलॉजी, ठीक है। अब प्लेंटोलॉजी में वही अंदर जाहिर सी बात है एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, ठीक है। ज़मीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें वो हमें प्लेंटोलॉजी बताएगा। अब अगर हम प्लेंटोबॉटनी की स्टडी करेंगे तो प्लेंटोबॉटनी क्या कहेंगे, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब हम ज़मीन से कौन सी चीज़ों की करेंगे, आप सबको पता है बॉटनी जो है वो स्टडी करते हैं प्लांट्स की, तो जो पुराने प्लांट्स होंगे हम उसकी, जैसे कि पेड़, एक कदीमी पेड़ हो गया मैथेलियस, और उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो इसकी सब ब्रांच जो है प्लेंटोलॉजी की, वो है प्लेंटोजोलॉजी, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम किसकी स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि वो एनिमल्स जो कि इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हों, लेकिन उनकी हड्डियाँ ज़मीन के अंदर हों, और वो ज़मीन के अंदर जो हड्डियाँ वो हमें मिले, और उनकी हम स्टडी करेंगे
एनिमल्स की जैसे कि डायनासोर्स हो गए, इनकी जो हम स्टडी करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्लेंटोजोलॉजी। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री। आप सबको पता है कि बायोकेमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो उन सारी चीज़ों की बायोकेमिकली जो है स्टडी करेंगे, उसको हम सिंपल वर्ड्स में बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिविंग थिंग्स में आएंगी। ठीक है, अब जैसे कि हम हमारा रिस्पायरेशंस का प्रोसेस होता है। ठीक है, सांस लेने का अमल होता है, सांस अगर नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है मर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे फूड हम वो खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है अंदर हमारे, मतलब कैसे समझे कि केमिकली जो है बनते जाते हैं। ठीक है, अब जो है हमारी सिंपल क्या करेंगे आप बायोकेमिस्ट्री में, स्टडी ऑफ किन चीज़ों की, स्टडी ऑफ डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और दूसरी मेटाबॉलिक, हमारी बॉडी के जो अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, केमिकली हम उनकी स्टडी करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज जो है हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कोई क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कर दें। ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी भी है हमारे पास। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है हमारे पास, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की ये भी एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब उन ऑर्गेनिजम्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, कोई फूड है हमारे पास, हम वो खाते हैं और हमें पता नहीं है वो फूड कैसा है, सही है ख़राब है। अगर सही है तो हम उस फूड को क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे और फिर जो है वो हम फूड खाएंगे। अगर फूड को हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो जो फूड जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ख़राब हो जाएगा। उसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी अंदर, बैक्टीरिया की फॉर्म में आ जाएंगी, फिर वो सारा जो है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप ये कहेंगे कि जो भी हम टेक्नोलॉजी के हवाले से डिस्कस करेंगे हमारे पूरे वेलफेयर में, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक है, थैंक यू।